शीघ्र जाओ। जाते जाते आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जा, तुम्हारा कल्याण हो। और जाते जाते कुछ सेना भी साथ में लेकर के जाओ। ठीक है भ्राता श्री। चलो सेनानियों, तत्काल बतलाओ तपसी कहाँ है। सेनानियों, यही तपसी बच्चा है जिसने मेरे बहन चूप रेखा के नाक और कान काटे हैं। तत्काल इसे नीचे उतारो, नीचे उतारो तत्काल। डिसेंडेंट नहीं समझता, डिसेंडेंट माने नीचे। बोलो तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? सुनो मैं कौन हूँ, मैं बतला रहा हूँ। और दूषण है विदित नाम मेरा, मैं घर का छोटा भाई हूँ, मैं घर का छोटा भाई हूँ, मैं दंडक वन में रहता हूँ, मैं घर का छोटा भाई, मैं दंडक वन में रहता हूँ, मैं घर का मंझला भाई, मेरा नाम दूषण है। मैं इसलिए आया हूँ, क्या तुमने मेरे बहन सुप्रेखा के नाक और कान काटे हैं? अब बोलो तुम क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ सुनो, जो मेरे भैया घर की आज्ञा है। लो क्या क्या है? घर भैया की आज्ञा है, दंडक वन छोड़ चले जाओ, दंडक वन छोड़ चले जाओ, है दंड यही पर्याप्त तुम्हें, अपनी पत्नी ले जाओ। और भाई और बहनों, अरे आप लोग थोड़ी देर और लीला देखिए, अभी तो कार्यक्रम हो ही रहा है और आप लोग संपूर्ण लीला देख करके जाइए, कार्यक्रम का काफी आनंद आएगा। धन्यवाद। नादान बच्चे, मेरे घर भैया का यही आदेश है कि दंडक वन छोड़ करके चले जाओ, अपनी धर्म पत्नी सीता को हमारे हवाले कर। ऐसा नहीं होगा, ये दंडक छोड़ करके हम नहीं जाना चाहते हैं। जाकर सूचना अपने भाई से घर से बता दो, अपनी प्रिय जानकी को भी नहीं देंगे। जाकर के सूचना बता दो। क्या नादान बच्चे, तुम दंडक वन छोड़ करके नहीं जाओगे और अपनी सर्व धर्म पत्नी सीता को मेरे हवाले नहीं करोगे, तो जानते हो इसका परिणाम क्या होगा। और तब से तेरा वध करके मैं वापस तब मैं अब जाऊंगा, वापस तब मैं अब जाऊंगा। कान खोल कर सुन तब से, वापस तब मैं अब जाऊंगा। कान खोल कर सुन तब से, वापस तब मैं अब जाऊंगा। नादान बच्चे, याद मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा अंत करके तब मैं वापस दंडक वन को भैया के पास आऊंगा। चलो फिर मरने के लिए तैयार हो। तैयार हो जाओ। ठहर जाइए महाराज, आप मेरे होते हुए
इससे युद्ध कदापि नहीं कर सकते, बल्कि मुझको आदेश दीजिए, मैं इस तपसी का खात्मा कर देता हूँ। और मेरी कृपाण लो, इस कृपाण के द्वारा इसका अंत कर दो। चल अभी तैयार। नादान तपसी, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो तुम अपनी पत्नी को हमारे हवाले कर दो और तत्काल ही दंडक बन छोड़कर यहाँ से रवाना हो जाओ। ऐसा नहीं होगा, ये दंडक छोड़ करके हम नहीं जाना चाहते हैं। नहीं जाना चाहते? नहीं जाएंगे। चले जी हो। कैसे चले जाएंगे? 2 मिनट में चलेंगे। तो भेज दो। नहीं जाओगे? और तो मरने के पहले कुछ कहना चाहते हो तो कह। हमें कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं कहना है। तू ज्यादा बग लगाने से क्या फायदा, ज्यादा लगाने से क्या फायदा, आने वाला समय तुझको बतलाएगा। और ज्यादा बढ़ के बातें न बच्चे करो, सोच कर तुझको जिंदा ये नादान तू मुझे मामूली न जान। अच्छा, ये नादान तू मुझे मामूली न जान। चैर का बुझाया तीर हूँ और अभी तुझको मालूम हो जाएगा कि मैं कितना वीर हूँ। कितने वीर हो? बतला दूं वीरता? हाँ वीरता बता। और कहीं मेरी वीरता सुनकर भाग मत जा। ऐसा नहीं होगा। अरे मार दूं घूसा, मार दूं घूसा तो पापड़ को फोड़ दूं, और जिस गली में कुत्ता भौंके उस गली को छोड़। इतने बलवान हो? और क्या कोई मामूला खानदान का आदमी समझता है? इस गली में कुत्ता भौंके उस गली को छोड़ करके चले। और क्या को सारे कुकड़े हिलना हाथ भरी। इतने बलवान हो तो चलो भी तैयार हो जाओ। चल तैयार। इसने तो बहुत गलत जगह तीर मार दिया। नादान बच्चे, तूने मेरे सेनानी को मार दिया और फिर मेरी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। चल तुम भी तैयार हो जाओ। तैयार हो जा बच्चे। इस तपस्वी ने तो महाराज दूसरे का भी बंद कर दिया। चलना चाहिए, पता नहीं कैसे हम बच गया। चलना चाहिए, इसकी सूचना मुझे महाराज को तत्काल करनी चाहिए। महाराज, क्या हुआ द्वारपाल? महाराज गजब हो गया। महाराज क्या गजब हो गया? गजब का है, पूरा गजब का होगा महाराज। क्या हुआ है? अरे गजब हो गया आज महाराज। गजब हो गया आज महाराज भारी दिया उस तपसी ने दूसर। उस तपस्वी ने महाराज दूसर का भी वध कर दिया और सेनानियों को भी मार डाला। चलो फिर मुझे उस स्थान पर ले चलो। आइए महाराज, चलिए तंदुरुस्ती के साथ।
नीचे उतर उतर नीचे। बहुत बहुत खतरनाक मालूम पड़ता है। परंतु द्वारपाल, बहन शूर्पणखा ने तो बतलाया था कि 2 पुरुष और 1 स्त्री, ये तो अकेला है। ऐसा है, मैं तो चुन चुन कर बदला लूंगा, किसी को नहीं छोड़ने वाला। अवश्य पता लगाया जाएगा। क्यों, तुमने ही मेरी बहन शूर्पणखा के नाक व कान काटे? बोलो अब तुम क्या चाहते हो? तुम यहाँ कैसे आए हो? मैं चाहता हूं, अवश्य बतलाऊंगा कि कोमला कमलीना दानवत्स वीरों से आंख मिलाया है। कोमल कमलीना दानवत्स वीरों से आंख मिलाया है। छोटा पापी तेरा भाई वो नारी कहाँ छिपाया है। छोटा पापी तेरा भाई वो नारी कहाँ छिपाया है। दिखाई देते हो नादान, परंतु वो छोटा तपस्वी और वो नारी कहाँ छिपा करके रखी है? बोल, उसे क्या करोगे? उसे मैं चाहता हूँ कि इस दंडकपन को छोड़ करके दोनों बालक चले जाओ और अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दो। ऐसा नहीं होगा, ये दंडबंद छोड़ करके हम नहीं जाएंगे और प्रिय जानकी को भी नहीं देंगे। क्या मेरे बचनों का पालन कर? नहीं तो जानता है कि मैं अभी पटक दूं धरती पर। गुस्सा तो इतना आता है। मैं अभी पटक दूं धरती पर, गुस्सा तो इतना आता है। पर देख तेरे इस भोले बल को मेरे हाथ जल पर देख तेरी इस सूरत को बाहों को मेरा तो जी चाहता है तुझे उठाकर यही पटक दूं, परंतु तेरी इस भोली उम्र को देख करके बाहों को लज्जा रही है। लज्जा रही है कि जो न हो बल घर का, जो न हो बल घर का जाऊं, समर विमुख हतम ना। पास बल नहीं है तो सीधा घर को वापस चले जाओ। जो युद्ध में विमुख करके वापस चला जाता है उससे मैं युद्ध नहीं करता हूँ। जाओ, तुम चले जाओ। मैं वापस चला जाऊं? नारायण बच्चे, मेरा कहा मान तो दंडक बन छोड़ करके चला जा और मेरे आदेश का पालन कर। ऐसा नहीं होगा, जब तक वन में 14 वर्ष पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक तुम्हारा दंडक बन छोड़ करके हम नहीं जाना चाहते हैं। नहीं जाओगे तो फिर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा वध कर देता हूँ। चलो तैयार हो जाओ। दादा तो जैका देखो तैका लौटी देती। हाय भैया, ये तूने क्या किया? हमारी 14,000 सेना तूने समाप्त कर दी। दादा भैया करे आई हो, पूरा परिवार मरवा डरो, भैया करे आई। हम ये सारा हाल अपने भैया लंका से बदला करके मैं तुझे मृत्यु
व्रत तू नंद मैं चलती हूँ अपने भैया लंकेश के पास। आ भैया लंकेश। युवराज मेघनाथ की, राजकुमार अक्षय कुमार की, महोधरा लंकाबद्ध स्कंदर की जय हो। कैसी नाक पहन सोप लिखा। हाँ भैया। तेरे नाक और कान तो है ही नहीं बहन, किसने काटा तेरे नाक और कान? बतलाऊंगी तत्काल बोलो। और भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में इसी दंडक वन में दो छोटे छोटे तपस्या हुए हैं और उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है भैया। और बाके और लड़ाके हैं मानो सब सिर जैसे जागी पर रहते हैं जैसे कि जागीर उन्हीं की है भैया। पहन सोप लिखा।
सर्वप्रथम ये बतलाओ कि तुम वहां क्यों गई, क्या काम हुआ था जाने का? अवश्य बतलाऊंगी भैया। तत्काल बोलो। उधर अचानक निकल पड़ी उस नारी से मिली, उधर अचानक निकल पड़ी उस नारी से मिलना चाहा। मुझसे कुछ छल छोटे तपसी मुझसे कुछ छल मैंने सोचा इधर आई गई हूँ तो इस नारी से मिलते जाऊं। इतने में जो छोटा तब से था वो मेरे संग छल करना चाहा। पहले शोभ रखा तो तूने मेरा नाम नहीं बतलाया। बतलाया था भैया। उन्होंने क्या कहा? जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको मुझको गाली दी और मेरे नाक और कान काट लिए भैया। पहले शोभ रखा मेरे सवाल मेरे विराट खारा तो सब डर में रहते थे, क्या उनके पास नहीं गई? भैया उन्होंने क्या कहा? जब मैं उनके पास गई वो अत्यंत घोर संग लाशों पर लाशें गिरती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटती थी। सारी की सारी 14,000 सेना समाप्त हो गई। कम नागिन हो तो उनकी मैं, कम नागिन हो तो उनकी मैं नाग नहीं अब रखूंगा। बेचा नथुरा के राह करो, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। पहले शोभ लिखा नारी की नाक उड़ाने में, नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में होती है ढाक नहीं ऊंची। पहले शोभ लिखा मैं चला नाक के सीधे ही, नाक के पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के